लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार हम कुछ लोगों को परमेश्वर की सानिध्य में उपवास के साथ में जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 43 उसका 29 वाक्य। उत्पत्ति 43 उसका 29। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर कृपा करे। फिर से आप लोग सब लोग यहाँ वहाँ ध्यान ना देते हुए उस वाक्य की ओर आप लोग ध्यान देना। सब लोग, सभी लोग। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर कृपा करे। फिर से एक बार वही लाइन को रिपीट करो। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर कृपा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वाक्य को हम पढ़ने का समय परमेश्वर गहराई से कुछ बातों को हमें प्रकट करेगा। वो क्या है कि हम सभी लोग कहते हैं वचन के अनुसार कि हम लोग अभी एक कृपा का युग में हम लोग जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कृपा में हम जीने के कारण ही हम इतना पाप और गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर हमें क्षमा कर करके आज इधर तक हमको लेके आया। तो यहां पर हमने पढ़ा, जोसेफ अपना छोटा भाई बेंजामिन को जब देखा, उसको देखने के बाद जोसेफ ने एक वाक्य बोला। वही वाक्य को आज फोकस करना है। क्या फोकस किया है? क्या फोकस किया है? जोर से। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर। आप सभी लोग बोलो, माइक में मत बोलो। आप लोग बताओ, मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग भी ध्यान दे रहे करके, क्योंकि आप लोग वचन सुनने के लिए आया, इधर एसी में सोने के लिए नहीं। इसलिए आप लोग, मुझे भी लगना चाहिए आप लोग सोया नहीं, आप लोग जागा है करके। बोलो आप लोग साथ में कोई इधर से चिल्ला रहा है। वो बाजी मार्केट में नहीं बैठे हम लोग। 20 रुपयाला इकडून गया, 30 रुपयाला तिकडून गया। साथ में बोलो, जोर से। आवाज नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है आप लोग कोई उपवास में नहीं है, फिर भी आप लोग आवाज नहीं निकाल रहे। अभी जोर से बोलो। किसकी कृपा हो? आज मेरा वचन का जो मेन, क्या बोलते हैं ना, मेन संदेश है वो एक ही है। इंग्लिश में उसका टाइटल है द बेंजामिन जनरेशन। मतलब बेंजामिन पीढ़ी। क्या चीज? बेंजामिन पीढ़ी। तो आज ये ध्यान से हम लोग सुनना, क्योंकि आज इस पुराने नियम की इस वाक्य को हम पढ़ने का समय हमको पता चलेगा
किस तरह नया नियम में रहने वाला हम लोगों का साथ में यह वचन कैसा कनेक्टेड है। जब तक आप लोग ध्यान नहीं देगा, मैं बोलने वाला कुछ भी चीज आपको समझेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर अपना दासों को प्रकट करने वाला प्रकाशन अगर हमको समझना है, मुझे नहीं लगता ऐसा वचन आपने इससे पहले कोई दासों का मुंह से सुना रहेगा। इसलिए परमेश्वर अपना दासों को प्रकाशन देने का समय हम लोग उस बातों में मेन फोकस करके हम रहना चाहिए। जैसा पिछला जगह पर हम लोगों ने पिछला मंडे कॉटेज मीटिंग में कितना लोग था? उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं क्या पढ़ा हम लोगों ने कॉटेज मीटिंग में? बोलिए क्या क्या किस बारे में लास्ट कॉटेज मीटिंग में ग्लोरी का घर में हम लोगों ने क्या कौन सा वचन पढ़ा? हाँ, वो ठीक है। 4 जगह कौन सा था? बोने वाला बीज बोते गया, सड़क पर गिरा, दूसरा पत्थर पर गिरा, तीसरा कांटे पे, और चौथा अभी आप लोग सोचो कौन सा मट्टी पर आपको गिरना है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को कदापि परमेश्वर आत्मा का द्वारा आपके अंदर बोने वाला उस बीज को शैतान को छीनने के लिए आज आप देना नहीं। इसलिए अगर मैं आपको परमिशन देता हूं, अगर आपको लगा आपका बाजू वाला सो रहा है, उसको आप उठाओ प्रेम से, नहीं तो उसको बोलो आपका रुमाल दो, मैं उसमें पानी डालती हूं, आप मुंह पोंछते ही रहना आखिरी तक। मैं जानता हूं शायद आप लोग बहुत काम बीम करके थक के आया रहेगा, इसलिए एसी के अंदर अच्छा कूलिंग में सोने के लिए बहुत मजा आता है, लेकिन आप लोग सोना नहीं। इसलिए बाजू वाले को आप जगाना। अगर आपको लगा वो नींद में है, नींद आ रहा है, उसको आप लोग थोड़ा पानी वगैरह दे के उसको आप लोग उठाने के लिए कोशिश करना। लेकिन शैतान को वचन की प्रकाशन आप लोगों के अंदर से खींचने के लिए आप उनको शैतान को देना नहीं। यहां पे हमने पढ़ा जोसेफ अपना छोटा भाई को देखा और उसको बोला परमेश्वर तेरे ऊपर कृपा करने दे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा ट्रांसलेशन में पढ़ेगा तो उधर लिखा है परमेश्वर का कृपा से भरा हुआ व्यक्ति। क्या चीज? पहला की बोला परमेश्वर तुझ पर क्या करने दे? जोर से कलीसिया, जोर से, परमेश्वर तुझ पर कृपा करने दे। और दूसरी ट्रांसलेशन परमेश्वर का कृपा से भरा हुआ व्यक्ति। आज हमें बेंजामिन पीढ़ी का क्या विशेषताएं है हमारे नया नियम के अनुसार जीने वाला हमारे अंदर, ये बेंजामिन पीढ़ी की विशेषता यीशु मसीह के द्वारा किस तरह हमारे ऊपर भी आ गया है, यह चीज आज वचन की गहराई से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, अगर जोसेफ ने बेंजामिन को देखकर बोला आज परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर आने दे, मैं भी उसी स्टाइल में बोलना चाहता हूं, आज यहां पर बैठा हुआ हम हर एक लोगों के ऊपर आज परमेश्वर की कृपा हमारे जीवनों में प्रकट होने दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर सचमुच आज आप घर जाने से पहले अगर परमेश्वर की कृपा भयानक रीति से अगर आप लोगों के मेरे जीवन में अगर भयानक रीति से फिर से एक और बार गहराई से अगर प्रकट होना है, परमेश्वर की वचन के ऊपर आज बहुत श्रद्धा देकर आप लोगों को प्रार्थना पूर्वक इस जगह पर बैठना है। आपको मालूम है याकूब को कितना बच्चे लोग थे? जोर से, याकूब को कितना बच्चे लोग थे? हाँ, जोर से बोलो। इधर बैठा हो आप, खुद को कितना बच्चा वो नहीं मालूम, याकूब का क्या बोलेगा? प्रेज द लॉर्ड। याकूब को टोटल 13 बच्चे लोग था।
और पत्नी कितना था? बोलिए, पत्नी कितना था? 4। पहला लेया, रेचल, 2 दासी लोग। इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे लोग लेया को था। बाकी 2 दासी लोग, एक बिल्हा, दूसरा जिल्पा, इन दोनों को भी 2-2 बच्चा था। और राहेल को 2 बच्चे लोग था। उन दोनों बच्चों का नाम है, पहले का नाम है जोसेफ, दूसरे का नाम है बेंजामिन। इसलिए पिता एक है लेकिन मम्मा कितना है? पिता एक, मां लोग 4। पर यहां पर हमने जिसके बारे में पढ़ा, रेचल, उसका पहला बच्चा जोसेफ, उसका दूसरा बच्चा बेंजामिन। इनका पापा एक है लेकिन मम्मी अलग अलग है। अगर आप बाइबल में पढ़ेगा तो ऐसा बहुत सारा लोग है जिनका पापा एक है, मम्मी बहुत सारा है उनको। पर उन मम्मी लोगों का कहानी बोलने के लिए नहीं, इधर मैं बेंजामिन का पीढ़ी का बारे में आज आत्मा में प्रचार करना चाहता हूं। तो यहां पर हमें पढ़ा 2 पुत्र, याकूब को रहने वाला 2 पुत्र, जोसेफ और बेंजामिन। इनका अगर जीवन के चरित्र अगर हम गहराई से अगर पढ़ेगा, तभी जोसेफ और बेंजामिन, इन दोनों की जीवन की बातें हमारा क्रिस्तीय जीवन में ज्यादा गहराई से हमें फोकस करने के लिए मिलेगा। अगर दूसरे रीति से अगर मैं बोलेगा तो मेरा प्रचार में आप लोगों को और समझने के लिए अगर आपको अगर मौका मिलना है तो, बाइबल के चरित्र लोग या बाइबल के पंडित लोग नया नियम और पुराना नियम को एक मां ने पैदा किया हुआ 2 बच्चों का समान उसको व्याख्यान दिया गया है। क्या दिया गया है? व्याख्यान। एक मां ने कितना बच्चा पैदा किया? वो पहला बच्चा है नियम। पहला बच्चा है नियम। नियम क्या है? नियम। इंग्लिश में बोला जाता है लॉ, क्योंकि पुराना नियम बोलेगा तो केवल व्यवस्था के ऊपर आश्रय कर कर जीने वाला एक तरीका था। लेकिन नया नियम फोकस करेंगे तभी हमें पता चलता है नया नियम केवल कृपा के अनुसार चलने वाला एक नियम है। क्या है? जोर से। पहला बच्चे का नाम क्या है? पहला बच्चे का नाम क्या है? नियम। दूसरे बच्चे का नाम? जोर से। कृपा। बोलो कृपा। पहले बच्चे का नाम नियम, दूसरा बच्चे का नाम कृपा। इसलिए बाइबल में ये 2 ग्रुप बार बार हर अध्याय में, हर वाक्य में ग्रुप का हर अध्याय में, हर वाक्य में ये 2 ग्रुप, पहला है नियम, दूसरा ग्रुप है कृपा। ये दोनों चीज हर वाक्य में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए जोसेफ और बेंजामिन, ये दोनों याकूब का दो बच्चे लोग हैं, 2 बच्चे लोग। बाइबल की अगर गहराई की चरित्र अगर हम पढ़ेगा तो पहला बेटा जोसेफ यीशु मसीह का शैडो, क्या बोलेंगे शैडो को? यीशु मसीह का छाया है जोसेफ। क्योंकि जोसेफ को भी उनका पप्पा याकूब ने अपने भाइयों का पास भेजा था जोसेफ को।
वैसा ही पिता ने भी यीशु को किसका पास भेजा? जोर से, अपना पास भेजा। उसके बाद पिता ने जोसेफ को, आप लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर क्या चल रहा है वो मत देखो, आप लोग इधर ध्यान दो। उसके बाद पिता ने जोसेफ को रोटी लेकर अपना भाइयों का पास भेजा। पर आप देखो, यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर किसका पास आया? आप लोग प्लीज, आप लोग फोकस मत हटाओ, उधर क्या चल रहा है वो आप लोग मुझे देखो। वो ऐसा होता रहता है, आप लोग इधर ध्यान दो प्लीज, नहीं तो आप उधर जाके बैठो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, याकूब ने जोसेफ को अपना भाई के पास भेजा, पिता ने भी यीशु को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। याकूब ने जोसेफ को रोटी लेकर अपना भाइयों का पास भेजा। यीशु मसीह भी जीवन की रोटी बनकर किसका पास आया? जोर से, हमारा पास आया। यीशु मसीह भी हमारे लिए अरेस्ट किया, पकड़ा गया। जोसेफ भी मिस्रियों के हाथों में पकड़ा गया। जोसेफ को भी उनका भाई लोगों ने 20 शेकेल में मिस्रियों को भेज दिया। यीशु को भी कितना शेकेल में भेजा? 30 शेकेल में भेजा। जोसेफ को पकड़ने के लिए या जोसेफ को क्या बोलते ना, त्यागने के लिए यहूदा ने एक सपोर्ट किया, साथ दिया। वैसा ही यीशु मसीह को पकड़ा कर देने के लिए कौन साथ दिया? यूदा इस्करियोत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल पंडित लोग यही कहते हैं, जोसेफ और यीशु मसीह, अथवा जोसेफ यीशु मसीह का एक क्या बोलते ना, एक शैडो है, एक छाया। इसलिए आज ये वचन हम प्रचार करने का समय, इस वचन की और गहराई से हम जाने का समय हमें मालूम पड़ेगा। रेचल ने पैदा किया गया वह 2 बच्चे लोग, एक जोसेफ और बेंजामिन। वैसा ही परमेश्वर में चलने वाला 2 ग्रुप, पहला बच्चे लोग है, मतलब इस बाइबल में रहने वाला 2 बच्चे लोग। पहला नया नियम कृपा और दूसरा पुराना नियम केवल लॉ बोलेगा तो केवल नियम को मानकर चलने वाला। इसलिए पुराने नियम अथवा केवल एक साधारण नियम के अनुसार चलने वाला लोग, पुराना नियम में ये सभी लोग एक गुलाम की अवस्था में पड़ा रहा। परंतु यहां पर हम सभी बैठा हुआ हर एक लोग यीशु मसीह अथवा परमेश्वर पिता की कृपा हमारे ऊपर होने के कारण हम हम लोग गुलाम नहीं, पर यहां पर हम बैठा हुआ सभी लोग यीशु मसीह अथवा परमेश्वर का वारिस कहलाते हैं। आपको अलगता है, समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर की कृपा पाया हुआ हम सभी लोग इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की कृपा दिन प्रतिदिन यदि हमारा जीवन में अगर बढ़ता नहीं गया, परमेश्वर की कृपा
हमारे जीवन में अगर कम होते 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 अगर रहा, हम फिर से हम आया गया हुआ गुलाम में रखने वाला या गुलाम में बांध कर रखने वाला, हम उस नियम की रीति रिवाज के अंदर हम बदलना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुराना नियम बोलेगा तो केवल रीति रिवाज का जैसा वो लोग केवल नियमों को पालन करते आया है। इसलिए बाइबल कहता है नियम तुमको मार डालेगा, नियम तुमको खत्म कर डालेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ही तुम्हें जिलाना शुरू करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, इस बाइबल में रहने वाला दो ग्रुप, ये दो ग्रुप एक दो बेटे के समान है। पहला है नियम, लॉ, दूसरा है परमेश्वर की कृपा। इसलिए ये इस दोनों को हम साथ में ले चलना है, परंतु केवल हम नियम की उस रीति रिवाज के अनुसार अगर हमारा जीवन को हम ले चला, नियम की रीति रिवाज बोलेगा तो पुराना नियम के अनुसार हम बाइबल में पढ़ते, पुराना नियम में जितना भी याग को वो लोग अर्पण करते हैं, लेविया का किताब पूरा यागों से भरा, पूरा एक रीति रिवाज के अनुसार इजरायली लोग इस बातों को मानना शुरू किया, केवल एक रीति रिवाज के अनुसार। परंतु नया नियम में जब यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस के बाद जब हम आते हैं, हम अभी नियम के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की कृपा के कारण ही आज हम इस जगह पर बैठा है। क्योंकि पुराना नियम सारा लोगों को परमेश्वर की अति पवित्र जगह में प्रवेश करने के लिए उनको परमिशन नहीं था। क्या नहीं था? अति पवित्र जगह में प्रवेश करने के लिए पुराने नियमों में सबको परमिशन नहीं था। परंतु परमेश्वर की कृपा में रहने वाला हम सभी लोगों को परमेश्वर ने इस जगह में बैठने के लिए, पवित्र स्थान पर बैठने के लिए परमेश्वर ने हम सबको हमको मदद किया। उसका एक ही रीजन है, हम लोग परमेश्वर की कृपा से खरीदा हुआ लोग हैं हम लोग। इसलिए अगर आप रोमी का किताब अगर आप पढ़ेगा, उसका क्या बोलते हैं ना, उसका 6:14 जरा पढ़ो। रोमी का किताब 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन कृपा के अधीन हो। फिर से तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन कृपा के अधीन हो। क्या पढ़ा इधर हम लोगों ने? तुम लोग अभी व्यवस्था के नहीं, तुम लोग अभी व्यवस्था के अधीन नहीं। जोर से माइक में पढ़ो, माइक में पढ़ो। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के अधीन में नहीं, वरन कृपा के अधीन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुराने नियम में चलने वाला सारा लोग केवल नियम की अधीन में रहकर चलने वाला एक व्यक्ति लोग था। इसलिए पुराने नियम की अगर आप चरित्र देखेगा तो एक बाप अगर अपना बच्चे को अगर क्या बोलते हैं ना आशीष करना है, या पुराने नियम में एक बच्चे को अगर आशीष पाना है, उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, मैं और आप जो कृपा के युग में या परमेश्वर की कृपा की अधीन में हम रह रहे, मैं और आप आज कोई मेहनत करके आया बोल के नहीं मैं और आप आशीष पा रहे, परंतु कृपा के अधीन में रहते हुए परमेश्वर की ओर विश्वास करने के कारण यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग आज आशीष पाकर इस जगह पर बैठा है। किसके कारण? किसके कारण? विश्वास के कारण। क्योंकि हम किसकी अधीन में हैं?
किसके अधीन में? हम परमेश्वर के कृपा के अधीन में। फिर लोग सवाल करता है, फिर हमें यह पुराना नियम नहीं चाहिए क्या? क्या नहीं चाहिए? पुराना नियम हमें नहीं चाहिए क्या? क्यों चाहिए? बोलिए क्यों चाहिए? हाँ, इसलिए हमको पुराना नियम चाहिए। पुराना नियम पहला लिखा है बोल के हमको पुराना नियम चाहिए। आप लोगों को ध्यान से पढ़ने का, अभी जो रोमी का किताब 6 अध्याय का जो 14 वाक्य हमने पढ़ा, उसको बहुत ध्यान से समझने का। हाँ, फिर से पढ़ो, तभी आप लोगों को ये वचन के गहराई बातें समझेगा। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन कृपा के अधीन हो। आपको मालूम है, पुराना नियम जैसा मैंने बोला, वे लोग केवल नियम के अनुसार चलने वाला लोग है, पुराना नियम का लोग। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर उनका सब कुछ धीरे धीरे, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, हम जब रिवाज, हमारा जीवन में जब एक चीज रिवाज बन जाता है, जब एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी वही बातों को देखकर जब पीछे चलना शुरू होता है, मतलब अभी मैं अगर एक चीज को कर रहा हूं, वो एक रिवाज बन गया। जैसा मैं अगर चर्च में आने के बाद अगर मैं खुद मेरा पैर बार बार पोंछ के, बार बार गंदा नहीं है, पैर पूरा साफ है, फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं पैर पोंछ के रगड़ के उसके बाद मैं चर्च में आ रहा हूं। पहला दिन भी मैंने वही किया, दूसरा दिन भी मैंने वही किया, पूरा जिंदगी भर मैं चर्च में आने का समय वही काम कर रहा। वो क्या बन गया? एक क्या बन गया? एक रिवाज बन गया। उसके बाद मेरा बेटी भी चर्च में आने के बाद वही कर रही है। क्या कर रही है वो? गंदा नहीं है पैर, फिर भी 10 बार पोंछते जाना। वो क्या बन जाता है? रिवाज नहीं, परंपरा बन जाता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी भी वही बातों को पीछा चल रहा है। वो रिवाज नहीं, रिवाज केवल थोड़ा दिन का रहता है, परंपरा पीढ़ी से चलता है। पुराना नियम को बोलेगा तो ये लोग केवल नियम को पालन करके उनके अंदर कोई बदलाहट नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोगों को परमेश्वर नियम देने के बावजूद भी वे लोग बार बार पाप में गिरते जाता था। पाप में गिरने के बाद कैसा यागों को अर्पण करने कर लेविया में पूरा लिखा गया है। छोटा पाप करेगा तो क्या अर्पण करने का, बड़ा पाप किया तो क्या अर्पण करने का, गरीब लोग क्या कबूतर अर्पण करने का, मिडिल क्लास लोग क्या बोलते हैं ना, शीप भेड़ को अर्पण करने का, हाई क्लास का लोग या याजक टाइप का लोग बड़ा सा बैल को अर्पण करने का। ये सारा करते पुराना नियम पूरा रीति रिवाज के अनुसार बदल गया। इसलिए रोमी की उस अध्याय में लिखा है, हम अभी व्यवस्था के अधीन में नहीं है हम, पर हमको व्यवस्था नहीं चाहिए क्या? अर्थात हम रहते नया नियम के अनुसार, परंतु हमें पुराना नियम नहीं चाहिए क्या? यही पूछ रहा हूं, क्यों चाहिए? बहुत सारे लोगों को इसी का ही सवाल मालूम नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है उसका उत्तर, क्यों हमें पुराना नियम चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हम इधर बुधवार को, शुक्रवार को, संडे इधर आकर बैठना, ये एक रिवाज में बदलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन में चलने वाला लोग नहीं है।
हम आत्मा से, विश्वास से और परमेश्वर की कृपा के अधीन में जीने वाला लोग हैं हम लोग। इसलिए हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा कुछ भी बात एक रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन के रूप में नहीं बदलना चाहिए। केवल चर्च में जाना है बोलकर यहां पर आकर 2 घंटा बैठ रहे, परमेश्वर देख रहा है तू केवल नियम को फॉलो कर रहा है पर अभी भी तू पाप में है। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? पुराना नियम टोटली रिवाज, पर अर्थात ये नहीं हमें पुराना नियम नहीं चाहिए, परंतु गलती का किताब 3 अध्याय उसका 10 वाक्य क्या बोलते जरा पढ़ो। गलती 3 उसका 10 वाक्य। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। क्यों? और पढ़ो आगे। क्योंकि लिखा देखो वापस पढ़ो। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर सब लोग ध्यान से सुनना। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, रिवाज वे सभी शाप के अधीन है। किसके अधीन है? जोर से। जब आपकी आराधना, प्रार्थना जब एक रिवाज में बदल जाता है तभी हम किसके अधीन में होता है? जोर से। इतना आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आप धीरे बोलो। क्यों? मंडे का उपवास प्रार्थना के लिए आज परमेश्वर की लोगों को, सभी को नहीं, परमेश्वर की लोगों को, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जैसा बेंजामिन को देखकर जोसेफ ने बोला तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा होने दे या आने दे, वैसा ही हमारे ऊपर भी आज परमेश्वर की कृपा आने दे, ताकि अगला मंडे से वही कृपा हमें 21 दिन चलाना चाहिए। हमारा रिवाज में नहीं, हमारी आराधना बदलने का। पर उस वाक्य को जरा देखो, गलती 3 का उस 10 वाक्यों को देखो। जो लोग रिवाज के अधीन में हैं वे लोग क्या है? श्रापित। फिर उसके आगे जरा पढ़ो। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों की करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पहले क्या पढ़ा? जो लोग व्यवस्था के अधीन में है वो लोग कौन है? श्रापित। फिर बोल रहा है जो लोग इस व्यवस्था में लिखा गया बातों को पालन नहीं करेगा वो भी। कंफ्यूजन है कि नहीं? हाँ कि नहीं? फिर अभी करूं तो मैं क्या करूं? व्यवस्था के अधीन में रखेगा तो भी मैं श्रापित, और मैं इसका पालन नहीं किया तो भी। पर इसका पालन करना है, परंतु पालन करने वाला बात एक रिवाज में नहीं बदलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक परंपरा में बदलना नहीं चाहिए। पुराना नियम में जिया हुआ सारा लोग केवल ट्रेडिशन को पीछा किया, परंपरा को पीछा किया, केवल नियम को मानकर करते गए, लेकिन अंदर पूरा पाप किया, वो अर्पण करेगा बस हो गया। केवल रिवाज की साइकिल घूमते गया। पर उसी अध्याय का गलतियन 3 का उसका 23 और 24 पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है हम पुराना नियम को कदापि त्याग नहीं सकते। क्यों नहीं त्याग सकते? पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। 24।
इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। इंग्लिश में अच्छा लिखा ट्यूटर। ट्यूटर बोलेगा तो सिखाने वाला। किसके नजदीक जाने के लिए? आप मुझे मत देखो, बाइबल में देखो। किसके नजदीक जाने के लिए? कोई लोग बोलते हमको पुराना नियम चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि पुराना नियम पहला लिखा गया इसलिए हमें पुराना नियम चाहिए। नो, पुराना नियम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि पुराना नियम हमें यीशु के कैसा लेके जाएगा? यीशु का एकदम नजदीक हमें लेकर जाएगा पुराना नियम। इसलिए जैसा मैंने बोला, बाइबल के दो पुत्र लोग, एक नया नियम, एक नियम का पुत्र और एक कृपा का पुत्र। इसलिए पुराना नियम की हर व्यवस्था के अधीन में रहने वाला लोगों को अगर आशीष मांगता है, उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था। परंतु नया नियम के अनुसार जीने वाला मैं और आप कोई मेहनत करके नहीं, परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है केवल उसके कृपा के कारण और केवल उसके ऊपर विश्वास करने के कारण। हमारा सारा पाप से परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया, हमें सारा बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमारी सारी श्रापों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमारा सारा बंधन से जकड़ा हुआ हर एक अवस्था को मेरा परमेश्वर ने छुड़ाया। केवल एक ही कारण, उस यीशु पर कृपा हमारे ऊपर गिरा बोलकर, उस कृपा के कारण उस यीशु पर मैं और आप बपतिस्मा लेने का समय जो विश्वास किया, तब से लेकर केवल यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं और आप आशीष हुआ। उससे भी बढ़कर केवल यीशु पर विश्वास करने के कारण मेरा और आपका पापों से परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया। यीशु पर केवल विश्वास करने से हमारा सारा रोगों के ऊपर हमें यीशु मसीह ने चंगा दिया। केवल यीशु पर विश्वास करने से सारी पुरानी पीढ़ियों से आया गया हुआ हर एक श्राप की बंधनों को हमारा जीवन से टूटा। केवल यीशु पर विश्वास करने से हमारी सारी मरण की अवस्था, परमेश्वर की जीवन हमारे अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रेचल को पैदा हुआ दो बच्चे लोग, जोसेफ और बेंजामिन। जोसेफ बेंजामिन को देखकर बोला, हे बेंजामिन मेरा पुत्र इसलिए बोला क्योंकि बेंजामिन इन सारा भाई बहन से सबसे 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 छोटा बोलने के लिए बेंजामिन है। इसलिए बोला, हे बेंजामिन परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जोसेफ जब जन्म हुआ तभी राहेल ने एक भविष्यवाणी अपने मुंह से निकाला। क्या निकाला मालूम है? परमेश्वर एक और बच्चा मेरे जीवन में देगा। क्या भविष्यवाणी किया था? जब जोसेफ जन्म हुआ उस समय राहेल ने एक भविष्यवाणी किया, परमेश्वर एक और बच्चा मुझे देगा। पर आपको मालूम है जब बेंजामिन जब जन्म होने का था, भविष्यवाणी तो पूरा हुआ, लेकिन रेचल उसी समय गुजर गई। इसका हर चीज के पीछे एक आत्मिक प्रकाशन छुपा है। शायद उस प्रकाशन को धीरे धीरे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसीलिए जब बेंजामिन जन्म हुआ तुरंत राहेल तुरंत अपना जान को दे दिया। मतलब वो तुरंत मर गई वो बेंजामिन को जन्म देते ही। दूसरा अर्थ में ऐसे भी बोल सकते हैं, राहेल मरने के बाद बेंजामिन जन्म हुआ। ये बेंजामिन बोलेगा तो आत्मिक अर्थ में
यहां पर बैठा हुआ सारा लोग, हम सभी लोग कौन है अभी? जोर से, जोर से, जोर से। हम सभी लोग अभी बेंजामिन है। और जोसेफ कौन है? जोसेफ कौन है? जोसेफ का भाई कौन है? बोलिए कौन है? आप लोगों का ध्यान इधर उधर रहने, आप बोलो ना बैठा बैठा कोई ना कोई आंख खोलकर भी सोता है। आंख खोल के आपका ध्यान अभी घर में, मैं इधर का होने के बाद क्या पकाओ घर में जाके, किसको चूना लगाओ घर जाके। इसके कारण आपको ये बोलने वाला चीज आपका दिमाग में घुस नहीं रहा। मैं शुरुआत में मैंने बोला यीशु मसीह का छाया है कौन? जोर से, जोसेफ। अभी भूलो मत। तो जोसेफ का भाई अगर बेंजामिन है, तो मैंने बोला बेंजामिन मैं और आप है, तो हमारा भाई अभी कौन हुआ? हाँ जोसेफ। लेकिन जोसेफ कौन है? अगर पिता का वो एक लौटा पुत्र है, तो यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बाद हम सभी लोग अभी परमेश्वर का क्या है? बोलिए। हम सभी लोग ये परमेश्वर का भी क्या है? हम वारिस से वारिस। अभी जैसा मैंने बोला, हर वचन को एक आत्मिक अर्थ है, एक आत्मिक प्रकाशन है। मैंने बोला राहेल ने जैसा बेंजामिन को जन्म दिया, अर्थात राहेल के मरण के बाद कौन जन्म लिया? बेंजामिन। राहेल की अर्थ आपको मालूम है क्या क्या है? राहेल की अर्थ है फीमेल शीप। फीमेल शीप मतलब फीमेल शीप। शीप को भेड़ बोलते हैं ना, भेड़ी, भेड़िया, मेंढी, मेंढी, कुछ भी हो, फीमेल शीप। पर आप लेविया का किताब 4 अध्याय उसका 27 से लेकर 32 पढ़ने का समय परमेश्वर ने यागों के लिए एक नियम देने का समय उन्होंने बोला साधारण लोग पाप करने के समय उनका प्रायश्चित के लिए एक फीमेल शीप बलि देने का। ऐसे लिखा है ना, पढ़ो। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा फीमेल शीप। साधारण लोग पाप किया तो क्या अर्पण करने का? फीमेल बकरी। राहेल का नाम ही है फीमेल शीप। अभी मैं बोलता हूं, इजरायली लोगों को छोड़ने के बाद हम सभी लोग एक कॉमन पीपल है। कॉमन मतलब साधारण लोग। पर हमारे पापों के लिए आज से 2023 साल पहले काल्वरी क्रूस पर एक मेमना मर गया हमारा पापों के लिए। कौन था वो? जोर से। अगर राहेल और यीशु मसीह को भी अगर जोड़ेगा तो राहेल फीमेल शिप। लेवी में लिखा है साधारण लोग पाप किया तो फीमेल शिप
इनके लिए याग अर्पण करना पड़ेगा। मेरा यीशु मसीह भी हम साधारण लोगों का पापों के लिए, मेरा यीशु मसीह एक मेमना का समान काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया। मरने के बाद यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग एक बेंजामिन पीढ़ी बनकर आज ये दोपहर का समय इस जगह में बैठकर हमारे एक ही पिता, हमारा परमेश्वर को हम अब्बा पिता कर हम पुकार रहे हैं। जैसा यीशु ने बोला, हे अब्बा, हे पिता, उसी का ही वारिस हमें बनाकर यीशु का जैसा हमें भी अब्बा पिता कहलाने के लिए एक वारिस की अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। इससे पहले अब्बा पिता बोलने की अधिकार केवल किसको था? जोर से, केवल यीशु को था। पर काल्वरी क्रूस पर मरने के बाद वो अधिकार आज हमको भी मिला। इसलिए हम अब्बा पिता बोलने का समय हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी शब्दों को सुनता है। हम पिता कर बुलाने का समय में हमारी हर बंधनों से, हमारी हर रुकावटों से, हमारी सारी कमियों से वो पिता हमारी हाथों को पकड़कर हमें चलाता है। केवल एक ही के कारण, यीशु मसीह हमारा पापों के लिए जान देने के कारण, उसका ही अधिकार, पप्पा बोलने वाली अधिकार आज यहां पर बैठा हुआ सारा बेंजामिन कुल, बेंजामिन जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा प्रकट हुआ, यहां पर बैठा हुआ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो बोल सकता है प्रभु की कृपा मेरे ऊपर प्रकट नहीं हुआ। मैं बोलना चाहता हूं, पाप के कारण, मरण के कारण, रोग का कारण, क्लेश के कारण, दारिद्र्य के कारण, शैतान की बंधनों के कारण, शैतान ने तुझे बांध कर रखा गया हुआ का कारण तू कब का मरना चाहिए था। पर आज दोपहर का समय भी इस जगह पर बैठकर, आराधना में बैठकर, प्रार्थना में बैठकर ये वचन को सुनने का समय अगर तू तेरा स्वर्गीय पप्पा को अगर पप्पा कर अगर बोल सकता है, समझ आना यहोवा परमेश्वर की कृपा आज तेरे और तेरे परिवार के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला पुराने नियम में हर लोगों को आशीष पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, परंतु परमेश्वर की कृपा के कारण, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण तू और मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु आज भी प्रभु तेरे हाथों को पकड़ रहा है, आज भी तुझे आशीष कर रहा है, आज भी तुझे बंधनों से छुड़ा रहा है, आज भी तेरी कमियों को पूरा कर रहा है, तेरा भूखापन को मिटा रहा है, तेरा प्यास को दूर कर रहा है। एक ही कारण, तेरे ऊपर प्रभु की कृपा रहने के कारण और तू उस पर विश्वास करने के कारण ये सारी बात तेरे जीवन में तुझे इन दिनों में अनुभव हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोला 2 बच्चे लोग, एक मां का गर्भ से 2 बच्चे लोग, जैसा जोसेफ और बेंजामिन वैसा ही नियम और कृपा। प्रेज द लॉर्ड। हमें नियम की अधीन में पड़े रहने के लिए नहीं, नियम की अधीन में पड़े रहना बोलेगा तो परमेश्वर की नियम, जो पुरानी नियम की व्यवस्था हमारे लिए एक रीति रिवाज बनना नहीं चाहिए, परंतु इजरायली लोग सभी लोग एक रीति रिवाज के अनुसार पुराना नियम को लेकर चला, इसलिए उन पर कृपा व्यापार नहीं हुआ उस समय पर। परंतु यीशु मसीह का समय से लेकर हम सभी लोग जो साधारण लोग थे, हमको अब्बा पिता कहलाने के लिए हमें भी एक अधिकार मिला, केवल एक ही चीज के कारण, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आया। क्या हम हमारे ऊपर, हमारा चेहरा में प्रभु ने क्या देखा मालूम नहीं। जरा आज अपने आप को जांचो, क्या देखा प्रभु ने मेरे जीवन में। मैं तो पापी, बार बार अपने मुंह से कुड़कुड़ाई करने वाला, बार बार व्यभिचार में गिरने वाला, पर क्या देखकर पिता ने मेरे ऊपर कृपा किया। प्रेज द लॉर्ड। पहला परमेश्वर को बोलने के लिए एक ही एकलौता बेटा था, यीशु मसीह। पर यीशु मसीह इस धरती पर
उसका जैसा हम एक एक व्यक्ति को बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर तेरे ऊपर और मेरे ऊपर कृपा करने के समय पे ना हमारा चेहरा को देखा, ना हमारा खूबसूरती को देखा, ना हमारा एजुकेशन को देखा। यहां पर बैठा हुआ 98% लोग अनपढ़ गवार लोग हैं। ना प्रार्थना करने आता है, ना आराधना करने आता है, ना प्रचार करने आता है, ना कुछ बोलने के लिए आता है, ना पढ़ने के लिए आता है। यहां पर बैठा हुआ कोई भी लोग इतना बड़ा खूबसूरत कोई भी नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर की कृपा आज यहां पर बैठा हुआ हम सभी के ऊपर रहने का कारण मैं बोलना चाहता हूं, जैसा जोसेफ ने देखकर बोला, हे बेंजामिन, परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर होने दे, वैसा ही आज परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु मेरे स्वभाव के कारण, मेरी गंदगी के कारण, तेरी व्यवस्था को पालन ना करते हुए, मेरी दिमाग के अनुसार, मेरी ज्ञान के अनुसार मैं चलने के कारण मेरे जिंदगी का कोई भी भागों में अगर तेरा कृपा मेरे जीवन में अगर कम हुआ है तो ना था, वो कृपा आज मेरे ऊपर फिर से तू प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो कृपा हमारे ऊपर प्रकट होना ही चाहिए। जोसेफ को देखो, अभी मिस्र में रहने वाला सिंहासन के ऊपर पूरा मिस्र को राज्य कर रहा है। कहां पे बैठ के? कहां पे बैठ के? बोलिए ना, कहां पर बैठ के? मिस्र के सिंहासन पर बैठकर। मेरा यीशु मसीह भी अभी कहां पर बैठा है? स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर बैठकर हमें राज कर रहा है। पर एक मैं बोलूं, वो राज वो शब्द नहीं, हमें गोद लेकर हमारे हाथों को पकड़कर हमें चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा ही बेंजामिन को देखा, आपको मालूम है बेंजामिन को ऐसा ही नहीं देखा। कनान में अकाल आया। कनान में क्या अकाल आया मालूम है? खाने पीने के लिए कुछ नहीं अभी कनान में। कनान में अकाल आने का समय पर याकूब का बच्चे लोग खाना ढूंढते 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 मिस्र में आया। मिस्र में आने के बाद जोसेफ का पास आया। जोसेफ ने अपना भाई लोगों को पहचाना, परंतु उनका भाई लोगों ने जोसेफ को नहीं पहचाना। पर जोसेफ को इतना मालूम है, ये लोग सब इसका उसका क्या बोलते हैं ना, अलग अलग माँ है इनका, पर मेरा खुद का माँ से पेट से निकला गया हुआ एक और बच्चा है। क्या है? बेंजामिन। मुझे उसको भी देखने का। इसलिए पहला बार उनको राशन दिया, भेजा, पर सिमियोन को कैद करके रखा। उसको बोला तुम अभी जाके तुम्हारा घर में रहने वाला वो छोटा बेटा को फिर से इधर लेके आओ, तभी तुम लोगों को दूसरा बार भी राशन मिलेगा। वो ऐसा बोलने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, आप घर में जाके पढ़ना। पर उस समय जोसेफ को 100% मालूम था, अगर मैं इनको अभी अगर खाना ऐसे ही मैं उनको भर भर के अगर देगा तो शायद मुझे मेरा भाई को देखने के लिए मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए जोसेफ ने अपना दिमाग चलाया, सिमियोन को उधर रखकर बोला अभी तुम लोग जाओ, और वो जो छोटा बेटा जो घर में है ना, वो जो छोटा बेटा घर में है, उस बेटा को अभी तुम इधर लेके आओ। इधर लेके आने के बाद अभी तुमको दूसरा टाइम भी राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सिमियोन को भी कैदी करके रखेगा मैं। पर आपको मालूम है, बाप याकूब बेंजामिन को ये बाकी भाई लोगों का साथ में छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? ये उनको ऐसा लगा जैसा जोसेफ मेरा बेटा मर गया, वैसा ये भी
पर अपना घर का सबसे लाडला बेटा होने के कारण, बहुत प्रेम रहने के कारण, दूसरा चरित्र कहता है कि बेंजामिन और याकूब है बाप बेटा, लेकिन इनका एक दोस्ती यारी जैसा बहुत भयानक प्रेम था। प्रेज द लॉर्ड। पर इधर आप देखने का, बेंजामिन को अगर छोड़ेगा तो ही इनका देश में इनको क्या खाने मिलेगा। जोसेफ ने यही एक क्या बोलते ना, एक क्या रखा, एक शर्त रखा। पहला टाइम अनाज भेजा, दूसरा टाइम बोला बेंजामिन को लेके आना तो ही तुमको मिलेगा, पर एक गारंटी के लिए सिमियोन को मैं इधर पकड़ के रखता हूं। पर बाप तैयार ही नहीं था। बाप को बोला नहीं, जोसेफ मेरा मर गया ना, अभी मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि उनका नजर में, जो उनका भी नजर में, सारा भाई लोगों का नजर में जोसेफ क्या हो चुका है, मर चुका है। पर अगर बेंजामिन अगर घर से बाहर निकला तो ही कनान में रहने वाला देश का वो क्या बोलते ना, अकाल, वो खत्म होएगा। कौन सा देश, कौन सा देश, जोर से, कनान देश। पर कनान देश के विषय में परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके बाप दादाओं को, उनका पिताओं को ऑलरेडी वाग्दत्त दे चुका है। परमेश्वर उनको वाग्दत्त दिया गया हुआ देश में अभी क्या हो रहा है, अभी अकाल चल रहा है। परंतु ये अकाल से अगर बाहर निकलना है तो बेंजामिन को अपना घर से बाहर निकल के जोसेफ का पास जाना ही पड़ेगा। जब तक बेंजामिन उधर जाएगा नहीं, एक देश की अकाल तब तक मिटेगा नहीं, क्योंकि बाप बेंजामिन से बहुत प्यार करता था। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है कि नहीं? बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से किया कि हमसे किया। यस, और ट्रांसलेशन का शायद प्रॉब्लम होगा। दुनिया का नेचर से नहीं परमेश्वर ने प्रेम किया, यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोगों से क्या किया? प्रेम किया। इसलिए यीशु को हमारे लिए दे दिया। अभी वो प्रेम हमारे ऊपर है। वो बेंजामिन पीढ़ी का बारे में आप भूलना नहीं, कृपा से भरा हुआ। हम बोलते हैं परमेश्वर की आगमन नजदीक है, परमेश्वर की आगमन नजदीक है, परमेश्वर की आगमन नजदीक है। पर उस समय एक देश की अकाल खत्म होने के लिए अगर बेंजामिन को बाहर निकलना पड़ा, आज कलीसिया को आत्मा में परमेश्वर की कृपा से, उसकी रिलेशन से एकदम गहराई से इस दुनिया में आकर बाहर निकल के खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी परमेश्वर अपना प्रवृत्ति को अपनी सभा का द्वारा, अपनी कलीसिया का द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया को मैं बनाऊंगा। पाताल के कोई भी फाटक है उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त करेगा। पर अगर इस पर अगर मुझे और आपको अगर जय पाना है, जैसा बेंजामिन को बाहर निकलना पड़ा, वैसा मुझे और आपको भी प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर की कृपा भरा हुआ, परमेश्वर की अधिकार भरा हुआ उस अवस्था में मुझे और आपको भी एक कलीसिया बनकर मुझे आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। इन दिनों में आप देखो पूरा देश में अकाल चल रहा है। कौन सा अकाल? खाना पीने का अकाल। फिर कौन सा अकाल? भयानक पवित्रता की अकाल चल रहा है। पूरा दुनिया असत्य के पीछे दौड़ रहा है। पर अगर इस दुनिया
मेरा और आपका जैसा अगर सत्य को प्राप्त करना है, हे बेंजामिन पीढ़ी, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज तू बाहर निकल, यीशु मसीह का नाम से। अगर तू परमेश्वर की कृपा पाया हुआ अगर एक पीढ़ी है, तो जैसा यीशु इस धरती पर खड़ा हुआ वैसा तू और मैं आज से खड़ा रहेगा। तेरा स्थान घर में पड़े रहने के लिए नहीं, परंतु तेरा स्थान दुनिया का प्रकाश बनने के लिए। दिबा रबल प्रौढ़बा रेगने गडगरेगसिया, हे बेंजामिन, जब तक तू बाप का गोदी से बाहर निकलेगा नहीं, कनान में रहने वाला अकाल खत्म नहीं होगा। हे कलिसिया, जब तक तू बाहर जाएगा नहीं, जब तक तू उठेगा नहीं, अपने कदमों को आत्मा में बाहर डालेगा नहीं, तेरे द्वारा कोई भी प्रवृत्ति दुनिया में प्रकट नहीं होगा। परंतु परमेश्वर ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर इसलिए अपनी कृपा को उंडेला। यीशु मसीह छोड़कर गया वह बाकी काम यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों को करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो काम अधूरा छोड़ा है, यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों को करना है। जैसा यीशु जीवन की रोटी बनकर इस धरती पर आया, वैसा ही उसी जीवन को लेकर हमें इस दुनिया में खड़ा रहना है। फिर भी बहुत सारा कृपा प्राप्त किया हुआ लोग अभी भी शायद डर के कारण हो सकता है, शायद गरीबी का कारण हो सकता है, क्लेश के कारण हो सकता है, तू अभी भी एक जगह में गुप्त छिप कर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर तू बेंजामिन पीढ़ी है, परमेश्वर की कृपा प्राप्त किया हो अगर पीढ़ी है, तो तुझे परमेश्वर इस जगह से बाहर भेजना शुरू करेगा, क्योंकि अकाल आ चुका है। तू कितना ज्ञानी है, नहीं चाहिए परमेश्वर को। तू कितना खूबसूरत है, नहीं चाहिए परमेश्वर को। तेरे पास कितना धन है, नहीं चाहिए परमेश्वर को। पर प्रभु को एक ही चाहिए, तू अपने आप को मेरे लिए दे सकता है क्या? अगर तू अपने आप को मेरे लिए दे सकता है, तो मेरी कृपा भयानक रीति से तेरे ऊपर पड़ना शुरू होगा। जैसा मेरा एकलौता बेटा यीशु पर मैंने उठेला, अगर मेरा यीशु मसीह इस धरती पर अगर पाप के ऊपर जय प्राप्त करके जिया, हे बेंजामिन पीढ़ियों, तू और मैं भी आज से पाप के ऊपर जय पाकर इस धरती पर जिएगा। अगर मेरा यीशु मसीह एक प्रकाश बनकर इस धरती पर जिया है, तो हे बेंजामिन पीढ़ियों, तू भी इस धरती पर एक प्रकाशन बनकर जिएगा। रिबालाबा शमदल प्रौढ़बा रेगने गडगरेगसिया, तेरे पाप के कारण, तेरी आलसीपन के कारण, तेरी प्रार्थना की कमी के कारण, तेरी व्यभिचार के कारण, व्यवस्था को पालन ना करने के कारण परमेश्वर की कृपा अगर तेरे जीवन में कम हुआ है, तो परमेश्वर को बोल, प्रभु इस कलीसिया का अगला हफ्ता से 21 दिन की उपवास और प्रार्थना शुरू होने जा रहा है। प्रभु शुरुआत का दिन से लेकर आखिरी दिन तक तेरी छाया में कवर करके दिन प्रतिदिन तेरी कृपा से कृपा से कृपा से कृपा से कृपा से मैं भरता जाए, ताकि जो जिम्मेदारी तूने मेरे हाथों में सौंपा, मैं विश्वस्त के साथ उस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर सकूं। रिबा लबल शमदल प्रौढ़वा, हे सोया व बेंजामिन पीढ़ियों, आज यीशु मसीह का नाम से तेरा जागने का समय आ चुका है। कृपा से भरा हुआ पीढ़ी आज सो चुका है। दिबा रबलबा शमदल प्रौढ़वा हमदल खमन गडगल प्रौढ़बा रेगने गडगरेगसिया। जोसेफ को देखो, एक गुलाम बनकर मिस्र में चला गया, एक गुलाम बनकर मिस्र में चला गया, पर आज पूरा मिस्र के ऊपर एक मंत्री बनकर जोसेफ राज्य कर रहा है। मेरा यीशु मसीह भी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों के लिए गुलाम बनकर अपने आप को दे दिया, परंतु कालवरी क्रूस के बाद पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा इस पूरा धरती के ऊपर मेरा परमेश्वर अभी राज्य कर रहा है, परंतु उसके बच्चों को वो अपनी हाथ पकड़ के चला रहा है।
दिबारबलबा शमदल प्रौढ़बा, उसकी कृपा यदि तूने प्राप्त किया है, उसकी करुणा यदि तूने प्राप्त किया है, उसकी दया अगर तूने सचमुच प्राप्त किया है, इस अंतिम दिनों में ऐसा ही पड़ा रहने के लिए परमेश्वर तुझे देगा नहीं। तुझे बात करने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तुझे प्रार्थना करने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तुझे प्रचार करने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। बाइबल पढ़ने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। गाना गाने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर सचमुच तुझे विश्वास है मुझे कृपा से भरा है, मेरी कुछ लायक ही नहीं है, तो भी मुझे क्षमा करके इतना तक चलाया करके, अगर यहां पर बैठा हुआ एक भी पीढ़ियों को, एक भी लोगों को अगर विश्वास है, तो आज से तेरा परमेश्वर तुझे हर आशीषों में, हर अधिकारों में, हर अभिषेकों में, हर शुश्रूषा में परमेश्वर तुझे इस देश में आया गया हुआ सत्य की अकाल, असत्य की अकाल से परमेश्वर तुझे बाहर भेजेगा, ताकि लोगों पर तू सत्य को उंडेल सके, परमेश्वर का प्रकाश को तू प्रकट कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सिर्फ अब इन दिनों में केवल पैसा कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे, कुछ प्रॉपर्टी कमाने के पीछे, हमारा नाम बढ़ाने के पीछे, परंतु परमेश्वर को आज बोल, आज तक मैंने किया गया वह हर एक बातों को मुझे फिर से एक बार क्षमा कर, पर फिर से आज से तेरी कृपा मेरे ऊपर होने दे। एक चीज में बोलूं, मेरा शक्ति से, मेरा और आपका सामर्थ्य से इस धरती पर हम कदापि सेवा नहीं कर पाएगा। अगर तुझे सचमुच अगर सेवा करने का अगर मन है, तो आज समर्पण करना शुरू कर। प्रभु को बोल, मेरा शक्ति से, सामर्थ्य से, ज्ञान से मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तेरी कृपा और तेरी आत्मा का द्वारा मुझे फिर से तू खड़ा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ टू जीसस। पर जोसेफ का भाई लोगों को देखो, 10 भाई लोगों को आप देखो। जोसेफ उनको देखा, कोई बदलाहट उनमें नहीं। 10 भाइयों में वो लोग पहला भी वैसा था, अभी भी 10 भाई लोग। आपको मालूम है 10 बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अथवा बाइबल की संख्या के अनुसार 10 ये एक नियम की संख्या है। क्या है? 10 ये संख्या नियम की संख्या है। द नंबर ऑफ लॉ। कितना आज्ञा दिया हमको परमेश्वर ने? 10 ये नंबर बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अनुसार, ये 10 नंबर ये नियम का नंबर है। ये 10 भाई लोग भी शायद नियम के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार चलता रहेगा, इसलिए उनमें कोई बदलाहट नहीं। पर बेंजामिन को देखो, पिता सबसे प्रेम करने वाला बेटा, पिता छोड़ने के लिए तैयार नहीं अपना बेटे को, बेंजामिन को। अभी सोचो, हमारा पाप के लिए कौन मरना चाहिए था? असल में हमारा पाप के लिए कौन मरना चाहिए था? हम स्वयं। पर पिता छोड़ा नहीं, यीशु का गारंटी में हमको छोड़ दिया। मेरा बच्चों लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, पर उनका बदल तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर ने हमसे इतना भयानक प्रेम किया। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु अगर यदि एक लोगों को भी समझा, प्रभु यही चाहता है, उसकी कृपा से तू ना हटते हुए हमेशा उसकी कृपा में बने रहे। बेंजामिन आया जोसेफ का पास, बाकी भाई लोग भी आया, अनाज बिना सब कुछ उनको मिला। पर आपको मालूम है, जब वो लोग खाने के लिए बैठा, उधर आप पढ़ेंगे वही 43 का लास्ट
पढ़ो पढ़ो 43 का लास्ट। तब यूसुफ हाँ। अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को और बेंजामिन को अपने भाइयों से अपने भाइयों से 5 गुणा, हाँ, अपने भाइयों से बोलिए जोर से 5 गुणा। अपना भाइयों से 5 गुणा ज्यादा भोजन वस्तु मिली। हाँ, भोजन वस्तु दिया। उसके बाद आपको मालूम है 5 ये नंबर कृपा का संख्या है, 5 ये नंबर। उसके बाद उसी 44 का, उसका नीचे का 44 अध्याय, उसका पहला दूसरा वाक्य अगर पढ़ेगा तो उधर लिखा है सारा भाई लोगों का गोनी बैग में अनाज भर दिया, पैसा भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया, पर बेंजामिन की गोनी में कुछ अलग बात डाला गया था। वो जरा पढ़ो, 44 का पहला से पढ़ो, पहला और दूसरा। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी इन मनुष्य के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपयों को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। क्या रखा? चांदी का कटोरा। उससे कौन पीता था? वो किस चीज को दर्शाता है मालूम है? पहला चीज अधिकार को दर्शाता है। क्या चीज? दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं रिडेम्पशन, मतलब मुक्ति दिया गया हुआ बातों को दर्शाता है। पहला क्या चीज को दर्शाता है? पहली अधिकार को दर्शाता है, दूसरा हमें मुक्ति मिल गया उस बातों को दर्शाता है। अभी आप बोलो, यीशु मसीह की कृपा हमारे ऊपर रहने के कारण हमें हर बातों में परमेश्वर आशीष किया कि नहीं? बेंजामिन के ऊपर कृपा ज्यादा आया बोलकर खाना खाने का समय भी भाइयों से कितना गुना? हर चीजों में ज्यादा ही मिला। अगर आप 45 का 22 वाक्य पढ़ेगा तो सब भाई लोगों को एक एक जोड़ी कपड़ा मिला, परंतु बेंजामिन को 5 सेट कपड़ा जोसेफ ने दिया। पढ़ो। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। हर बातों में बेंजामिन आशीष होते गया। उसका कारण क्या है? परमेश्वर का, जोर से, परमेश्वर का कृपा बेंजामिन के ऊपर था। परमेश्वर की कृपा जोसेफ के ऊपर था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका भाई लोगों को लगा जोसेफ मर गया, पर एक साइड में देखो अभी भी जोसेफ मिस्रिम की गद्दी में बैठकर, सिंहासन पे बैठकर पूरा मिस्रिम राज्य के ऊपर राज्य कर रहा है। यीशु मसीह, मेरे जैसा बोला ना, यीशु मसीह और जोसेफ एक शैडो है, छाया है। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने के बाद पूरा दुनिया को लगा, अभी भी लोगों को लग रहा है यीशु मसीह, जोर से, यीशु मसीह क्या हो चुका है? जोर से, जोर से बोलो, मर गया। पर कृपा पाया वह हम संतानों को मालूम है, मेरा यीशु मसीह मरा नहीं, परंतु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठकर आज भी इस धरती के ऊपर मेरा यीशु राज्य कर रहा है। यही अधिकार यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों को परमेश्वर देना चाहता है। दुनिया के लिए यीशु मरा, परंतु उसका कृपा प्राप्त किया हुआ
विश्वास से उसके पीछे चलने वाला हमको मालूम है मेरा यीशु मरा नहीं, मेरा यीशु मसीह जहां 2 या 3 उसका नाम से इकट्ठा होता है, उनका मध्य में स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो उतर कर आता है। इतना नहीं, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होता है, जिसको विश्वास का द्वारा उनकी शरीर को उद्धार मिलता है, परमेश्वर उनके शरीर के अंदर वास करता है। अगर ऐसा तुझे विश्वास है तो समझ आना, दुनिया का कोई भी अकाल, दुनिया का कोई भी संकट, दुनिया का कोई भी परेशानी तेरे खिलाफ खड़े रहने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। इस अंतिम दिनों में कृपा पाया हुआ लोगों को ही परमेश्वर खड़ा करेगा, बाकी सारा लोग एक 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 कर कर साइड हो जाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, शैतान वचन का बीज तेरे अंदर से उखाड़ने के लिए नहीं बोलकर परमेश्वर के वचन के ऊपर श्रद्धा दे। सोया हुआ लोग कल जाके एक साइड हो जाएगा, नींद मारा हुआ लोग एक समय होने के बाद साइड हो जाएगा। नोहा का उस नाव का दरवाजा बंद होने का समय आ चुका है, पर कृपा का दरवाजा तेरे लिए और मेरे लिए परमेश्वर बंद करने से पहले आज से घुटना टेक। आज सुबह तक मैंने किया गया वह सारी अधर्म की कामों को, ना सारी अश्रद्धा बातों को परमेश्वर में अभी तक प्रार्थना में मैं बैठ नहीं पाया, परमेश्वर में तेरी वचन में ध्यान नहीं दे पाया, तेरी व्यवस्था को अभी तक मैं ले चल नहीं पाया, मैं केवल दुनियादारी में मैं जी रहा हूं। परंतु आज से तेरी कृपा मेरे ऊपर होने दे, मुझे इसके लिए तैयार कर। ऐसा ऐसा परमेश्वर का चरणों में घुटना टेकने वालों को मैं बोलना चाहता हूं, वही यीशु मसीह के ऊपर व्यापार हुआ, वही पुनरुत्थान की शक्ति यहां पर बैठा हुआ हम एक एक के ऊपर व्यापार होना शुरू होगा। इसलिए गर्व से बोल, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर होया, इसलिए मैं एक बेंजामिन पीढ़ी है। बेंजामिन पीढ़ी की अर्थ है प्रभु का कृपा से भरा हुआ लोग। हम अगर नियम के अधीन में रहते हैं ना, पाप करके प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए, अति पवित्र जगह में बैठने के लिए हमको मौका नहीं मिला होता। हम सभी लोग पापी लोग हैं, पर केवल परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने के कारण, केवल प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होने के कारण आज हम इस जगह में बैठकर यीशु मसीह को हम अधिकार से पुकार रहे। पर एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है तो हम बाकी लोगों का जैसा रोने का जरूरत है क्या? बोलिए। मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे कपड़ा दे दे, पैसा दे दे, काम दे दे, चांदी दे दे, घर दे दे, जितना भी दे दे आप रो के आ रहे, हमको रोने का जरूरत है क्या? अभी मैं बोलना चाहता हूं, यहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो मेरा पापा का जेब में हाथ डाल सकता है? बोलिए, है क्या? फिर किसमें हिम्मत है? क्यों? मेरा पप्पा है, वो तेरा पप्पा है, पप्पा तू वारिस है उसका, तो तू क्यों रो रहा है? हे बेंजामिन पीढ़ी, तेरा रोने का समय जा चुका, अभी तू अधिकार से यीशु मसीह का नाम से खड़ा होकर चलना शुरू करेगा। हे कृपा पाया हुआ बेंजामिन, हे कृपा पाया हुआ बेंजामिन, हे कृपा से भरा हुआ बेंजामिन, तेरा रोने का समय गया, परंतु अधिकार से चलने का समय आज से प्रभु ने तेरे जीवन की चरित्र में लिख चुका है। उठा रबरगडगल प्रौढ़बा रेगनगडगल शमतना। तेरे को खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे का कमी हो सकता है, दारिद्र्य हो सकता है, फिर भी तू बोलेगा मैं अधिकार से मैं चलूंगा, अधिकार से मैं उठूंगा, अधिकार से मैं प्रचार करूंगा, अधिकार
अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, अधिकार से रोगियों को चंगा देगा, अधिकार से मैं सुसमाचार सुनाएगा। दिबा रेगने गडगल प्रौढ़बा हस्तल प्रौढ़बा रेगने गडगल शमदल प्रौढ़बा दिबा रेगने गडगल शमथना। हे बेंजामिन पीढ़ी, तुझे आज भीख नहीं मांगना है, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। खटखटा रहा है वर्षों से, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। हे कृपा पाया हुआ बेंजामिन, दरवाजा खोल के आज अंदर जा, तेरा खटखटाने का समय अभी खत्म हो चुका है। खटखटा रहे, बाप खोलेगा क्या, बाप खोलेगा क्या, बाप खोलेगा क्या? तू वारिस है उसका। देख, दाऊद की कुंजियां तेरे हाथ में सौंपा है, खोल के आज अंदर प्रवेश कर यीशु मसीह का नाम से। तू बेंजामिन पीढ़ी है, कृपा भरा हुआ पीढ़ी। उठा बा रेगने गडगल शमथना दीबल प्रौढ़बा रेगने गडग रेगसिया। तू रो रहा है, मेरा बंधन को तोड़, मेरा बंधन को तोड़, मेरा बंधन को तोड़। अरे तेरा बंधन को तोड़ने वाला चाबी भी प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है, बंधन को तोड़ने वाली अधिकार भी प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है। दिबा रबलबा शमदल प्रौढ़बा उठा रेगने गडगरेगसिया। आज प्रभु की कृपा तेरे ऊपर होने दे, आज परमेश्वर की कृपा विश्वास करने वाला लोगों के ऊपर व्यापार होने दे। दिबा रबलबा शमदल प्रौढ़बा हस्तना रेगने गडगरेगसिया। परमेश्वर एक बेंजामिन पीढ़ी आत्मा में ये प्रार्थना पवन के अंदर उठने दे। हे सोया हुआ बेंजामिन, आज यीशु मसीह के नाम से उठ। उठा बारबलबा शमदल प्रौढ़बा दिबा रबलबा शमदल प्रौढ़बा। तू उसका वारिस है, परमेश्वर का तू वारिस है। यीशु की सारी अधिकार, यीशु का जैसा परमेश्वर ने तुझे खड़ा कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आज से कितना लोग विश्वास से इस शब्दों को स्वीकार करेगा मुझे मालूम नहीं, पर जितना लोग विश्वास से स्वीकार करेगा, आज से तेरे जीवन में तू अद्भुत देखेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज से तू खटखटाएगा नहीं। प्रभु तू खोल देना रे, प्रभु तू खोल देना रे, प्रभु तू खोल देना रे। नो, प्रभु ने तेरे हाथों में सारा दरवाजा खोलने वाला चाबी आत्मा में तेरा हाथों में सौंप चुका है। कृपा पाया हुआ पीढ़ी सो चुका है। हे बेंजामिन पीढ़ी, आज जाग यीशु मसीह का नाम से। तेरी सोया हुआ अवस्था से तुझे जगाने के लिए रिबालबा शमदल प्रौढ़बा आज तुझे उठना पड़ेगा। अगर तुझे लगता है इस दुनिया में आया गया वह अकाल को, इस दुनिया में आया गया वह सारी अंधेरे की कामों को, इस दुनिया में व्यापार होने वाला सारी पाप की गंदगियों को अगर परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ करना है तो आज समझ, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर उसके जैसा ही तुझे और मुझे तैयार कर चुका है। इसलिए आज से तू भिखारी का जैसा नहीं, आज से तू यीशु मसीह की वारिस बना हुआ उसी अधिकार में आज से तेरा शब्द होने दे, आज से तेरा प्रार्थना होने दे, आज से तेरी आराधना होने दे, आज से तेरी महिमा प्रकट होने दे यीशु मसीह का नाम से। दिबार बलबा शमदल प्रौढ़बा उठा रेगने गडगरेगसिया। हर बातों पर, हर विषयों पर तू खुद प्रार्थना करके जय पाने जा रहा है, क्योंकि तू बेंजामिन का पीढ़ी है। कृपा से भरा हुआ, कृपा से भरा हुआ, कृपा प्रकट हुआ। तू और मैं परमेश्वर का एक पीढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड। बेंजामिन, कनान में होने वाली अकाल के लिए तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। वैसा ही हे कलीसिया, मुझे और आपको आज हमारा कंफर्ट जोन में से, क्या बोलेंगे कंफर्ट जोन, हमारी आराम की बातों से, हमारा दुनियादारी की बातों से आज हमें उठकर बाहर निकलने पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज अभी फिर से बोल रहा हूं मैं, ना मेरे में कुछ प्रभु ने देखा, ना आप में प्रभु ने कुछ देखा, पर एक बात बोलूं, बुलाने से पहला शायद इसको इतना तो विश्वास होगा, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा नाम से कुछ तो करेगा इस दुनिया में। मैं बहुत बड़ा काबिल प्रभु का दास से कर नहीं बोल सकता, अभी भी गिर रहा हूं, उठ रहा हूं, आप लोग भी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर अभी भी इस जगह में उधर आप बैठ के अब्बा पिता कर बुला रहे, इसलिए अपनी कृपा से मुझे और आपको उसने भर दिया है। इसलिए याकूब का जैसा बोल रहा है, मेरा बेंजामिन को मैं छोड़ेगा नहीं। जोसेफ तो मर गया ना, इसको मरने के लिए मैं देगा नहीं। पिता भी नहीं चाहता तू और मैं मरे, इसलिए हमेशा अपने हमको पकड़ के रखा है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपना पंखों को फैलाया है, उसकी छाया में आज से जितना लोग बने रहेगा, अंतिम दिनों तक परमेश्वर की महिमा, उसकी महिमा मेरा जैसा आपका जैसा कंगाल लोगों के ऊपर प्रकट होता ही रहेगा। उसका गवाही है, उसका गवाही है। यहां पर कोई भी अमीर लोग नहीं बैठा है, यहां पर कोई भी ज्ञानी लोग नहीं बैठा है, सब हम पास्टर लोग मिलकर, हम सब अनपढ़ गवार पापी दरिद्र हम सब लोग हैं, पर हमें वो कृपा मिला है आत्मा में प्रचार करने के लिए, आत्मा में उसकी प्रकाशन को पाने के लिए, आत्मा में उस दुनिया में अंधेरे में जकड़ा हुआ लोगों को परमेश्वर का ज्योति में लेकर आने के लिए प्रभु ने यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों को चुन चुका है। कारण एक ही है, तू और मैं एक बेंजामिन पीढ़ी है, अर्थात परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा जीवन में तेरा कृपा कदापि कम नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने मेरा जीवन की कुछ स्वभाव के कारण, मेरा जीवन की तरीका का कारण शायद मैं पिछला दिन तुझसे दूर हुआ रहेगा, परंतु आज से फिर से मुझे तेरे करीब तू बढ़ाना शुरू कर। वो कृपा फिर से मेरे ऊपर आने दे करके बोल परमेश्वर को, 101% प्रभु की कृपा आज तेरे ऊपर आएगा, जैसा बेंजामिन के ऊपर आया। परमेश्वर की कृपा यहाँ पर बैठा हुआ एक एक लोगों के ऊपर आएगा। क्यों? मेरा यीशु मसीह उस दिन भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और हमेशा मेरा यीशु मसीह जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जैसा राहेल ने भविष्यवाणी किया जोसेफ जन्म लेने का समय में, परमेश्वर एक और बच्चा मुझे देगा, वैसा मैं भी उस भविष्यवाणी की शक्ति के द्वारा मैं अधिकार से मैं बोलना चाहता हूं, हे बेंजामिन पीढ़ी, आज से प्रभु की कृपा तेरे ऊपर भयानक रीति से होता रहेगा। यह वचन से प्रभु हमें आशीष। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितने लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों को समझा है, मैं नहीं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, पर मैं विश्वास करता हूं आप लोग ये बातों को समझा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों परमेश्वर ने वास्तव में हमें नियम दिया, उसकी बात अगर वो नियम हमें बचा नहीं सकते, फिर नियम दिया क्यों?
वो नियम हमें छुड़ा नहीं सकते, फिर वो नियम दिया क्यों? पे चलो, क्योंकि न्याय प्रमाण केवल पुराना नियम हमें पाप का परिज्ञान दिया जाता है, पाप का परिज्ञान। समझिए ना आप बात? अगर पाप ने नियम ने बोल दिया व्यभिचार करना पाप है, तो हमने केवल उसके जानकारी मिला, हाँ व्यभिचार किया तो पाप है। चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, ये किसने कहा? नियम ने। तो क्या हुआ? उन नियम के अनुसार हमें जानकारी मिला, ऐसा किया तो पाप है, पाप है, परंतु छुड़ा नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। छुड़ाने की शक्ति न्याय प्रमाण को नहीं है, पुराना नियम को नहीं है। छुड़ाना वाला शक्ति केवल जानकारी, ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 3 अध्याय का 20वां वाक्य। रोमी पत्री 3 अध्याय का 20वां वाक्य। क्योंकि हाँ व्यवस्था के कामों से हाँ कोई प्राणी हाँ, उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, धर्मी नहीं ठहरते, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की हाँ पहचान होती है। पहचान होता है, पाप का पहचान, पाप का जानकारी। चलो, हालेलुया। इसलिए पाप की जानकारी प्रभु हमें दिया, ताकि हम समझे ये सब पाप है, पर इनमें से बचने की, छुड़ाने की कुछ नहीं है, शक्ति नहीं है उनको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जोसेफ एक नियम के आधार प्रभु का दास ने प्रेज़ द लॉर्ड बातों को प्रेज़ द लॉर्ड कहा, और बेंजामिन एक कृपा के सादृश्य में कहा। ये कृपा आज्ञा देने का, कृपा बोलने का, ये बात वास्तव में परमेश्वर ने खुद कहा। तुम कृपा, परमेश्वर हमेशा तुझे हम कृपा से आशीष करे, परमेश्वर तुझे हमेशा अपनी कृपा से भरे। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को बोला, तू हमेशा अपना संतान को इस तरीका से आशीष देने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्यों ऐसा प्रभु ने कहा? अच्छा, ऐसा कहा क्या? लिखा ना, तो पढ़ेंगे गिनती किताब 6 अध्याय का, गिनती किताब 6 अध्याय का 22 से लेकर 25 तक। गिनती किताब 6 अध्याय का 22 से लेकर 25 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से, हारून उनके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों की इस वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे। ये आशीष गलत ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन। कृपा लिखा क्या? नहीं लिखा। आशीर्वाद, नो, रॉन्ग। कृपा है, ग्रे, कृपा। प्रेज़ द लॉर्ड। कृपा हम तो क्या बोलते हैं? आगे लिखा है। ओके, आगे पढ़ो। और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर कृपा करे। उसका कृपा करे। ये कंटिन्यू। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू इस तरीका से
मेरा जन को आशीष दिया करना। इसलिए कृपा जो शब्द परमेश्वर ने एक आज्ञा के रूप में मूसा को दी, तो कृपा की हम कृपा बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं, वैभव, उसकी प्रभाव, उसका शक्ति, हम उसका महत्व हम ना जान नहीं रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वाई, क्यों परमेश्वर ने वास्तव में आज्ञा के रूप में तुम इस्राएल जाति को, मेरा जन को आशीष देने के समय यहोवा परमेश्वर तुझ पर कृपा करे, ऐसा बोल के आशीष देना। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय प्रमाण यीशु मसीह ने वास्तव में उल्लंघन किया हुआ आज्ञा में कौन सी आज्ञा यीशु मसीह ने उल्लंघन किया? बोलिए। हैं? हाँ, शब्बत। क्यों उल्लंघन किया? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा उल्लंघन कर नहीं सकते? चाहे यीशु हो चाहे मनुष्य हो, कोई उल्लंघन करने का नहीं, पर यीशु मसीह ने उसको उल्लंघन क्यों किया? उसका कारण है, उसका कारण है ये, वास्तव में शब्बत का मतलब क्या है? शब्बत क्या करना चाहिए, क्या उसका अर्थ क्या है? आज्ञा के रूप में प्रभु ने दिया क्यों? क्योंकि तुम मिस्री में गुलामी में थे। वो याद करके अब तक का आखिरी दिन तुम क्या करने का, तुम्हारा परिवार, चाहे माता पिता बच्चे, उसके बाद तुम्हारा नौकर, तुम्हारा घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसी दिन काम ना करके प्रभु के चरणों में प्रभु की आराधना, उपवास, उपासना करके आगे बढ़ना, यही आज्ञा। वो आज्ञा वो लोग करते 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 क्या किया मालूम है? केवल काम नहीं करने का, बस ऐसा उसको कमजोर बना दिया। काम नहीं करने का और कुछ चीज उठाने के भी नहीं। ये नहीं बोला उल्टा तुम प्रभु की चरणों में बैठने का, वो बात नहीं किया। वही प्रभाव है, वही वास्तव में इंपॉर्टेंस है, वो भी प्राधान्यता है, प्रभु के चरणों में रहना। परंतु लोगों ने क्या किया? काम नहीं करने का, उठाना नहीं। इसलिए उस टाइम प्रेज़ द लॉर्ड कोई स्त्री को चंगा किया तो फरीसी लोगों ने यही कहा, तुमको हफ्ता में हमें 7 दिन में केवल शनिचर ही मिला क्या तेरे को हमें प्रेज़ चंगा करने की, बाकी दिन नहीं कर सकते तुम आके? तब यीशु ने कहा, तुम में से एक प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो एक बकरा हमें गड्ढे में गिर गया तो तुम क्या उठाता नहीं? तो ये हमें परमेश्वर का बेटी, हम इतना सालों से शैतान के बंधन में मैं उसको छुड़ा नहीं सकते। यही उल्लंघन के यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह में भरा हुआ पूरा कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कृपा। इसलिए यीशु मसीह का आगमन का विषय में योहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, वो कृपा और सत्य से, कौन से वाक्य? योहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 7 वाक्य और 9 वाक्य। योहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 7 वाक्य के 9 वाक्य के? ओके, हैं 14 थोड़ा पढ़ो। वचन देहधारी हुआ, वहन देहधारी हुआ और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। यीशु मसीह में कृपा परिपूर्णता। आमीन। आप ये मत सोचना मूसा को परमेश्वर ने केवल 10 आज्ञा दिया, ये मत सोचना। 10 आज्ञा नहीं, कई आज्ञा दिया। अगर मैं एक बार मैंने बोला भी है,
मैंने आपको एक बार उसका एक छोटा सा वर्णन दिया भी है। कम से कम 2713 आज्ञा नियम प्रभु ने दिया, पर उसके अलग अलग रीति से हम उसको बोल सकता कह सकते हैं। प्रभु के छह तो हमारे उपवास प्रार्थना में इसका वर्णन करेंगे हम, क्योंकि लंबा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है कृपा, यही बात तो महत्वपूर्ण है। कृपा, वो कृपा यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे आया है, परंतु हम उस कृपा का प्रवृत्ति हमारा द्वारा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कृपा अगर आपको और मेरी जिंदगी में कार्य करने के लिए हमको मरना पड़ेगा, हमको मरना पड़ेगा। सचमुच मरना नहीं, सचमुच मरना नहीं, मरा हुआ एक बातों में आना पड़ेगा, वो भी यीशु में। क्योंकि कृपा किसके पास है? कृपा किसके पास है? यीशु के पास। यीशु में भरपूर कृपा है, ऐसा लिखा है, भरपूर सत्य, भरपूर कृपा। अगर वो कृपा चाहिए, अभी हमें आपको थोड़ा सा समझने की उस लेवल में आके समझा रहा हूं। वो कृपा आपको और मुझे पाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, परंतु हम उस मरण में वास्तव में हमें सहभागी हुआ है। हेलो, हम यीशु मसीह के मरण में हम सहभागी हुआ है। पढ़ेगा रोमी पत्र 6 अध्याय 3 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उसका साथ गाड़ा गया। उसका साथ गाड़ने के लिए हम क्या हुआ हमारे अंदर? एक मरण है ना। अगर यीशु मसीह के साथ हमें गाड़ना है, हमें मरना पड़ेगा ना। हम यीशु मसीह के मरण के साथ एक हो गया बपतिस्मा लेके। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, उनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर कोई इधर बिना बपतिस्मा का बैठे हैं, उनको बपतिस्मा लेना है अगले टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेगा ना, ये मत सोचना बपतिस्मा लिया तो प्रेज़ आपको हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नो, इसमें धर्म का कोई लेना देना। अगर आप हिंदू है, हिंदू धर्म में रहना। मैं अभी भी हिंदू धर्म में है, मैं क्रिश्चियन धर्म में नहीं है, मैं हिंदू धर्म में है। कोई मेरे को पूछा कौन से धर्म के, मैं हिंदू धर्म का है, और आई प्राउड टू से आई एम हिंदू। परंतु मैं यीशु मसीह के मरण के साथ हुआ। मैन बाकी लोगों को बुरा लगेगा, तो हम भगवान को क्या धर्म दे दिया है क्या? अगर हम परमेश्वर को धर्म दिया तो फिर हम कौन है? यही प्रॉब्लम इधर के लोगों का। हमने धर्म हमने बनाया और हमने ईश्वर को बोला कृष्ण तू हिंदू है प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हनुमान तू हिंदू है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तू ओ हिंदू, ये बात हमने दी है उनको, हमने अलग किया उनको। मैं ऑनलाइन के उधर बोलने के लिए बिल्कुल वो बात क्योंकि सच है ये बात। इसलिए मैं हिंदू है, और आई प्राउड टू से आई एम हिंदू। परंतु मेरा विश्वास सच्चा परमेश्वर के ऊपर है। मेरा धर्म कदा भी चेंज नहीं करूंगा। मैं हिंदू धर्म में मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरा विश्वास सच्चा परमेश्वर का पास, जिनका पास बहुत भरपूर कृपा है,
और सत्य है। और एक बार और वचन पढ़े 14, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 14। और वचन देहधारी हुआ वचन देहधारी हुआ और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, यस स्टिल इज इन amongst us, हमारे बीच में हो, पूरा कृपा और सत्य से भरकर। जिसका विश्वास करके अपना है अपनाओ, क्योंकि वो सच्चा है, वही सत्य है और वही कृपा भरा हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही कृपा से भरा है। इधर धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप मुसलमान है, आप मुसलमान धर्म में रहना। अगर आप हिंदू है, आप हिंदू धर्म में रहना। धर्म चेंज मत करना, बिल्कुल चेंज मत करना धर्म। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आपको कृपा देने वाला उस तो परमेश्वर को जानो, जो जिसने आपको कृपा देता है, आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर उस कृपा चाहिए, आपको यीशु मसीह के साथ विश्वास से मरना होगा। अभी विश्वास तो यीशु मसीह के तो कैसा मरे, हम मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से यीशु मसीह के साथ कैसा मरेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह कैसा मरा 21, यीशु मसीह कैसा मरा रोमी पत्र 3 का 21। परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर कि वह धार्मिक नो सॉरी रोमी पत्र 6 अध्याय का कंटिन्यू। एक बार मरा यीशु मसीह पाप का कारण, ऐसा लिखा है। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। यीशु मसीह मरा कैसे, वो लिखा है उधर। पाप का कारण एक ही बार मरा करके लिखा है। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इसके किधर लिखा है यीशु मसीह पाप का कारण एक ही बार मरा? 7 में 10 में ओके, एक ही बार मरा पाप का कारण। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। भाई चलो, यीशु मसीह पाप के कारण मरा। यीशु मसीह पाप नहीं किया, हमारा पाप पिता ने इनको ऊपर डाल दिया। मरण हमारा था, हमारा होना चाहिए था, पर पिता ने बोले नो, मेरे बच्चों को मैं मरने नहीं देगा, उसका बदल तू मर। मेरे बच्चों की पृथ्वी में रहने वाला मेरा बच्चों की बदल तू मर। तो यीशु ने उस मरण को स्वीकार कर दिया, हमारे सबका पाप उनको ऊपर डाल दिया। इसलिए वास्तव में हम यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद बिना पाप करके जीने के एक जिंदगी जीने के लिए हमें देता है। ये वास्तव में कोई भी आत्मीय बातों से आपको मिल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मिल सकते, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। बिना पाप करके जीने वाले के जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु मसीह वास्तव में हमारा पाप के कारण मरा। जब आप भी वो बात तो विश्वास करके उनका साथ मरने का, विश्वास से उनका साथ मरने का, यीशु मसीह प्रेरित हमारा पाप का कारण मरा ना, मैं उस बातों पर विश्वास करता हूं। तब आप विश्वास करते करके, आप विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेगा, आप भी उसका साथ मर रहे, जैसा मरेगा। प्रवेश मसीह में भरा हुआ भरपूर की कृपा आप एक एक व्यक्ति में व्यापार होना शुरू करेगा। अगर वो कृपा मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब कृपा मिल गया तो आपको जीवन में कमी कट्टी नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपको अकाल नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये सब होगा, परंतु आपको लगेगा नहीं।
आपको मालूम है मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं डर। डर मनुष्य को प्रॉब्लम करते, कल मेरा क्या होगा, ये डर। मैन ये डर मनुष्य का बीपी बढ़ाएगा। ये डर, कोई भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, सबसे पहले पूछे आप क्या चीज को डरते, आपको क्या चीज का विचार करते हैं। मैन जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मर चुका है, मारा हुआ व्यक्ति का सोच है क्या खुद का? मारा व्यक्ति का कुछ प्रेज लॉर्ड, कुछ किसी को चापड़ मारे तो भी वो कुछ मारा व्यक्ति कुछ उल्टा मारेगा? मारेगा क्या? नहीं मारेगा। प्रेज, इसलिए इधर के लोगों ने मुझे मारने के बाद मैंने उनको नहीं मारा। मेरे घर के घुस कर मारा, ईस्ट में मारा, मैंने थोड़ी उसको मारा, मैंने नहीं मारा। मगर तुमको मारूंगा मैं, तुमको छोड़ेगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि तुम कृपा के अंदर है। तुमको करेक्ट करना, तुमको सही रीति से लेके जाना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं पीटूंगा, शासन दूंगा, जो कुछ करने का सब करेगा। मगर जाति लोग जो मुझे पीटेगा, मैं उनको कुछ नहीं करेगा, मैं केवल प्रार्थना करेगा उनके लिए। अभी तक इतना तो किया। तो मेरी कहने की मतलब है, अगर ये कृपा आपको चाहिए, ये कृपा एक बार पाया ना, आपका सामने अकाल होगा, आपका पति की नौकरी जाएगा, आपको पीछे हर तरह की तकलीफ होगा, सब कुछ होगा, परंतु आपको लगेगा नहीं, वो चीज आपको डुबाएगा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह अपने कृपा के द्वारा लिखा गया वह एक एक वचन आपकी आत्मा में कार्य होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटता है, ना संभारशाला में इकट्ठा करके रखता है, अगर मैं उसको संभाल सकता है, तुमको कितना तक। एक एक वचन वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आत्मा में क्रिया होके आपके सामने अकाल का बोलेगा चल। जब मनुष्य जब कोई बातों पर फील करता है, कोई बातों पर जो मन में लेता है, तब उनका जीवन में प्रॉब्लम होता है। इसलिए यीशु मसीह के लोगों को ये कृपा पाने के बाद प्रेज द लॉर्ड उसके डर ही नहीं है कोई बातों पर। चाहे मरण आने दे, चाहे रोग आने दे, चाहे कैंसर आने दे, चाहे कुछ भी आने दे, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि कृपा। यही फर्क है बाकी लोग और हमारा, यही फर्क है हम दोनों में, जाति में और हमें। ये लोग यीशु मसीह को ना जाना वाला और यीशु मसीह को जाना वालों के बीच में यही फर्क है। आइए अपने आपको प्रभु अभी समझा होगा। और भी आपको डाउट है? नहीं ना? अभी समझा होगा ना? आप हमें अपने आपको प्रभु का हाथ में समर्पण करें।